हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग प्रेप। सो बेसिकली आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आप थंबनेल से पहचान गए होंगे। डार्ट का एक सीरीज़ है। तो बेसिकली डार्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके हम ऊपर हम लोग एक वीडियो कंप्लीट नहीं बोल सकते, एक टॉपिक वाइज वीडियोस बनाएंगे जो कि डार्ट के सारे टॉपिक्स को वो कवर करने वाला है। सो आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ आपको डेली एक वीडियो, डेली नहीं तो 2 दिन 3 दिन के बाद आपको एक ना एक वीडियो डार्ट के ऊपर पक्का मिलने वाला है। सो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, अगर इससे पहले आपने डार्ट से पहले मैंने फ्लटर के 3 से 4 वीडियोस बनाए हैं कि फ्लटर क्यों सीखना है और फ्लटर क्या है और उसके सारे इंस्टॉलेशंस वगैरह कैसे करना है मैकबुक में और एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे सेटअप करना है, वो सारे वीडियोस मैंने बना चुका हूँ। और फ्लटर में वीएस कोड में प्रोजेक्ट्स कैसे बनाना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जाइए पहले वो वीडियोस देखिए, बिकॉज वो वीडियोस अगर आप देख के आएंगे तो ये जो डार्ट ट्यूटोरियल में स्टार्ट कर रहा हूँ ये सीखना आपके लिए वर्थ इट हो जाएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डार्ट जो है क्या। तो बेसिकली डार्ट एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया है गूगल ने। तो बेसिकली गूगल इसको ओन करता है और गूगल ही इसको डेवलप किया है। और डार्ट जो यूज़ होता है जैसे कि क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप फ्लटर में, अगर आपको फ्लटर सीखना है तो डार्ट सीखना बहुत कंपलसरी है, जो कि आपको वेब और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने में, साथ में सर्वर्स बनाने में यूज़ होते हैं। सो ये हो गया डार्ट के बारे में। अब डार्ट क्यों सीखना है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपको फ्लटर सीखना है तो डार्ट सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फ्लटर फ्रेमवर्क जो है ना वो कम्प्लीटली डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चलता है। तो आपको डार्ट सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और डार्ट भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देता है, जैसे कि उसके पास नल सेफ्टी, ये इसकी एक पावरफुल फीचर्स है। तो नल सेफ्टी डार्ट में कैसे काम करता है वो भी हम सीखेंगे। साथ में असिंक अवेट, वो भी एक पावरफुल फीचर्स है डार्ट में। और इसको जो मॉडर्न्स आजकल के डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। साथ में गूगल का सपोर्ट है, तो गूगल इससे हमेशा इसके लिए जो भी रिलीजियस जो भी अपडेट्स लाना रहता है वो अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। सो ये हो गया डार्ट के बारे में। अब डार्ट क्यों सीखना है वो मैंने आपको बता दिया। सो अब चलते हैं पहले इसके सेटअप के बारे में, स्टार्ट करते हैं तो सेटअप कैसे करना है। बेसिकली एक सिंपल सेटअप जो डार्ट हमें प्रोवाइड करता है वो आप देख सकते हो कि अगर हम, ये आप देख सकते हो कि डार्ट पैड एक प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये डार्ट प्रोवाइड करता है जहाँ से आप क्या कर सकते हो कि कोड लिख सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे रन भी कर सकते हो। तो बेसिकली जैसे अब यहाँ पे एक सिंपल कोड उन्होंने लिख के दिया है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट आ गया। ये इसकी बेसिकली एक सिंपल सा फॉर लूप चलाया है और उसको ये 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 टाइम्स प्रिंट हो गया तो इसके आउटपुट आ गया। तो ठीक इसी तरीके से ये काम करता है। काफ़ी अच्छा है। अगर आपको छोटे-मोटे लॉजिक्स बनाने हैं और लॉजिक्स के बारे में सीखना है तो यहाँ पे आप ईज़िली कोड कर सकते हो और डायरेक्टली रन कर सकते हो। कुछ सेटअप वगैरह करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। ये एक हो गया डार्ट पैड, जो कि डार्ट आपको कोड यहाँ पे लिख सकते हो। और सेकंड ऑप्शन जो है वीएस कोड में आप कर सकते हो कि जैसे कि अगर आप फ्लटर इंस्टॉल करते हो, तो ये मैंने वीएस कोड में फ्लटर को इंस्टॉल पहले से कर चुका है, एक प्रोजेक्ट भी बना चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, इसके पहले जो मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, जहाँ पे मैंने फ्लटर के बारे में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वीएस कोड में कैसे बनाना है, तो अगर आप वो देख के आ रहे हो, तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगर आपको नहीं पता है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो जब सबसे पहले ये एक सेटअप तो हो गया था डार्ट पैड का, और सेकंड सेटअप जो है आप यहाँ पे डार्ट का कोड लिख सकते हो और वीएस कोड में ही रन कर सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहले आपको जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो जो मेन डॉट डार्ट फाइल रहता है उसके अंदर जो मेन फंक्शन रहता है, इस मेन फंक्शन के अंदर आप डार्ट के सारे कोड लिख सकते हो और उसको साथ में यहाँ पे रन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक प्रिंट यूज़ किया है और यहाँ प्रोग्रामिंग प्रेप को प्रिंट कर रहा हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रन कोड करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोड रन हो गया और प्रोग्रामिंग प्रेप जो है प्रिंट होना था वो प्रिंट हो गया है। तो ये एक सेकंड ऑप्शन है आपको डार्ट का कोड लिखने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो 2 ऑप्शन मैंने बताया, एक डार्ट पैड का और एक वीएस कोड का।
तो अभी हम लोग जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर मैं वीएस कोड के साथ ही जाने वाला हूँ, बिकॉज वीएस कोड में काफ़ी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिल जाती है अगर आपको कोई फंक्शंस यूज़ करना है और ऐसे बहुत सारे डार्ट के इनबिल्ट फंक्शंस है, तो उसके लिए कुछ पैकेजेस लगते हैं। तो वो अगर पैकेजेस यूज़ करना है, वैसे तो बहुत हद तक नहीं लगते हैं, लेकिन अगर जैसे अभी मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से ही स्टार्ट करोगे तो आपको एक यूज़ थ्रू हो जाएगा तो वीएस कोड के अंदर। तो आगे हम लोग जब भी फ्लटर की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, डार्ट पैड के बाद सॉरी डार्ट के सीरीज़ के बाद हम लोग फ्लटर की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग वो वीएस कोड में ही करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं स्टार्ट ही डार्ट इधर से कर रहा हूँ। अगर आपको कंफर्टेबल है डार्ट पैड में करना तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग डार्ट पैड के साथ सॉरी वीएस कोड के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और वीएस कोड में हमने यहाँ पे एक कोड भी बना दिया है, जैसे एक मेन फंक्शन है और वहाँ पे प्रिंट कर दिया है प्रोग्रामिंग ब्रेप। सो अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये वॉइड मैन है, अब ये वॉइड मैन जो है सबसे पहला प्रोग्राम होता है जब भी आप कोई भी फ्लटर का भी एप्लीकेशन बनाते हो और डार्ट के भी एप्लीकेशन सॉरी डार्ट का भी जब स्टार्ट करते हो, तो वॉइड मैन जो है वहाँ पे ही आपको ये जो कोड है लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको कि ये जो वॉइड मैन है क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली जो मेन है, मेन एक फंक्शन है। क्या आप कौन सी मतलब जो एक डार्ट का एंट्री पॉइंट है। तो किसी भी अगर डार्ट के एप्लीकेशन को आप बनाते हो तो मेन जो फंक्शन है वो एक डार्ट का एप्लीकेशन पॉइंट होता है जहाँ पे आपको सारे कोड लिखने होते हैं। और जो यहाँ पे इसके बगल साइड में आप देख रहे हो वॉइड, तो वॉइड बेसिकली क्या होता है कि वो सिग्निफाई करता है फंक्शन को कि इस फंक्शन जो लिखा जा रहा है इस फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है। तो बेसिकली वॉइड मतलब कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है। और इसके अंदर आप जो देख रहे हो प्रिंट, तो प्रिंट भी एक क्या है कि डार्ट का जो है बिल्ट इन फंक्शन ही है, जो क्या करता है कि कोई भी किसी भी टेक्स्ट हो गया या तो फिर किसी भी चीज को प्रिंट करना है तो कंसोल को वो सेंड करता है कि इस चीज को आप प्रिंट कर दीजिए। तो ये क्या करता है कि वो चीज को जस्ट प्रिंट करता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्रिंट में प्रोग्रामिंग प्रेप लिखा, तो फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन के अंदर ये प्रिंट लिखा गया है। तो जैसे ही हमने इसे रन किया तो आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग प्रेप यहाँ पे रन होके आ गया। तो क्या होता है, तो बेसिकली जो प्रोग्रामिंग प्रेप है वो एक स्ट्रिंग पास किया हमने, जो कि प्रोग्राम रन करने के बाद हमें यहाँ पे कंसोल में दिखने लगता है। तो ये हो गया ये वॉइड जो मेन फंक्शन होता है, ये मेन फंक्शन का एक्सप्लेनेशन। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आज के वीडियो में आपको जस्ट बताया कि डार्ट होता क्या है, हमें इसको यूज़ क्यों करना है, साथ में उसके सेटअप बताया। फर्स्ट सेटअप था जो कि आप डार्ट पैड पे कर सकते हो और सेकंड सेटअप था जो कि आप वीएस कोड में कर सकते हो। हम जो है वीएस कोड के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं और इसी के साथ डार्ट की सीरीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आज को आपको मेरा ये जो वीडियो है अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग डार्ट।